कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि लालच और धोखे की किताबों में दर्ज होती हैं। और ऐसी ही एक कहानी है क्लियोपेट्रा के 3 अंडों की। हजारों साल पहले मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा ने अपने प्रेमी मार्क एंटनी के लिए बनवाए थे 3 सुनहरे अंडे। हर एक अंडा एक वादा था, एक प्रेम का प्रतीक और एक अमर खजाना। वक्त बीता, साम्राज्य मिटे, पर 2 अंडे समय के साथ मिल गए, लेकिन तीसरा अंडा वो अब भी रहस्य है। और अब 2000 साल बाद एक अरबपति उस खोए हुए अंडे को खोजना चाहता है ताकि अपनी बेटी की शादी में वो दुनिया को तीनों अंडे एक साथ दिखा सके। लेकिन जहां खजाना होगा वहां चोर भी होंगे। और यही वजह है कि इंटरपोल ने एक रेड नोटिस जारी किया दुनिया के सबसे खतरनाक कला चोरों को पकड़ने के लिए। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। लोकेशन है रोम का ऐतिहासिक म्यूजियम, जहां दुनिया देख रही है क्लियोपेट्रा का पहला अंडा। भीड़ जमा है, कैमरे ऑन हैं और सामने खड़ा है FBI प्रोफाइलर जॉन हार्टले। साफ बात करने वाला, सीधा सरल लेकिन गहरा सोचने वाला अफसर। उसे भरोसा है कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। और वही होता है। कुछ ही देर में कैमरा फीड में दिखता है एक चेहरा, नोलन बूथ, एक बदनाम, बेबाक लेकिन बेहद चालाक आर्ट चोर। बूथ हल्के फुल्के अंदाज में चलता है, गार्ड की वर्दी में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो कैमरा बाईपास करता है, सेंसर को ब्लॉक करता है और कुछ ही सेकंड में अंडा उसकी जैकेट के अंदर चला जाता है। भीड़ को खबर नहीं, लेकिन हार्टले को है। और तभी शुरू होती है भाग दौड़। बूथ बनाम हार्टले। रोम की गलियों में स्कूटर, सीढ़ियां, पुरानी इमारतें। एक तरफ चालाकी है तो दूसरी तरफ ताकत और ट्रेनिंग। लेकिन अंत में बूथ पकड़ लिया जाता है, अंडा वापस मिल जाता है, FBI जश्न मनाती है। पर असली कहानी अब शुरू होती है। FBI के हेडक्वार्टर में जॉन हार्टले रिपोर्ट लिखवा रहा है, मिशन पूरा, केस क्लोज। लेकिन तभी सिस्टम में आता है एक अज्ञात मेल, वायर ट्रांसफर, बैंक स्टेटमेंट्स और सारे सबूत ये कह रहे हैं कि चोरी हार्टले ने की है। हार्टले स्तब्ध रह जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरा सिस्टम। साइबेरिया की वो जेल जहां सूरज भी डर के बाहर आता है, बर्फ इतनी सद की हड्डियां चटक जाएं, और जहां उम्मीद की रोशनी तक जम चुकी है। उसी जेल में एक साथ बंद हैं 2 लोग। एक जॉन हार्टले, जिसे कभी FBI का सबसे भरोसेमंद एजेंट कहा जाता था, और दूसरा नोलन बूथ, दुनिया का दूसरा सबसे शातिर आर्ट चोर। एक वो जो नियमों का रखवाला था और एक वो जो नियमों को तोड़ने में माहिर था। लेकिन आज दोनों एक जैसे हालात में हैं। बर्फीली दीवारों के बीच कैद, एक ही सेल में बंद, एक ही सजा भुगतते हुए। पहले तो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। बूथ हार्टले का मजाक उड़ाता है और हार्टले बूथ की हर बात को झूठ मानता है। लेकिन समय जब साथ बिताना मजबूरी बना दे तो सबसे अलग सोचने वाले भी एक ही दिशा में सोचने लगते हैं। और यही से जन्म लेता है एक साझेदारी, एक अनचाही, मजबूरी भरी लेकिन जरूरी दोस्ती। बूथ के पास एक आइडिया है। वो जानता है कि जेल से भागने का एक ही तरीका है, फैक्ट्री की मशीनें, गार्ड्स के शिफ्ट और उस एक क्षण का इंतजार जब जेल का ध्यान बटे। हार्टले पहले तो इनकार करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि बाहर निकले बिना वो अपने नाम से लगा कलंक नहीं मिटा सकता, तो वो भी हामी भरता है। अब दोनों मिलकर शुरू करते हैं जेल ब्रेक मिशन। हर दिन की जाती है तैयारी। स्लो मोशन में दीवार के पीछे सुरंग बढ़ाना, लोहे की रॉड से गार्ड की चाबी की नकल तैयार करना, और सबसे जरूरी, भरोसा करना एक दूसरे पर। पर जैसा कि हर बड़ी योजना में होता है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। एक दिन बूथ गलती से एक बटन दबा देता है और पूरे जेल में बज उठता है अलार्म। गार्ड्स भागते हुए आते हैं, गोलीबारी शुरू हो जाती है, चीख पुकार, बर्फ में फिसलन, लाठियों की मार।
लेकिन हार्टले और बूथ हार नहीं मानते। जेल के दरवाजे तोड़ते हैं, सीढ़ियों से कूदते हैं और बर्फीले मैदान की ओर दौड़ लगाते हैं। तभी आसमान में दिखता है एक हेलीकॉप्टर। वो सोचते हैं यही है मुक्ति। भागते हैं उस ओर, जान बचाने की आखिरी उम्मीद। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर के दरवाजे खुलते हैं, अंदर से झलकता है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। कहानी अब पहुंची है अपने तीसरे अध्याय में, जहां न कोई जेल की सलाखें हैं, न बर्फीली दीवारें, बल्कि एक राजसी हवेली, एक अमीर कलेक्टर और तीनों में सबसे अनमोल क्लियोपेट्रा का दूसरा अंडा। इस बार मंजिल है स्पेन। यहां एक आर्ट कलेक्टर है सोटो वोचे, जिसने अपने निजी महल में बनाया है एक म्यूजियम। उसी म्यूजियम के तहखाने में छुपा है वो अनमोल अंडा, जिसकी तलाश में निकले हैं जॉन हार्टले, नोलन बूथ और अब मजबूरी में द बिशप। तीनों का मकसद एक है, पर इरादे बिल्कुल अलग। सोटो की हवेली में आज रात एक भव्य पार्टी चल रही है। सूट बूट वाले अमीर मेहमान, शराब की नदियां और चांदी की तरह चमकती हॉल की फर्श। नोलन बूथ बनता है मेहमान और अंदर दाखिल होता है बेहद ही स्टाइल में। डांस फ्लोर पर थोड़ा झूमता है, लेकिन उसकी नजरें तो घूम रही हैं वो तहखाना ढूंढने जिसमें छुपा है अंडा। दूसरी ओर जॉन हार्टले पहुंचता है सिक्योरिटी रूम में, सीसीटीवी हैक करता है और रास्ता साफ करता है बूथ के लिए। अब सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन तभी एंट्री होती है द बिशप की। लाल ड्रेस में बिशप बिल्कुल बुलेट जैसी तेज लग रही है। वो इस पार्टी में अकेली नहीं आई, बल्कि सबको धोखा देने आई है। वो सोटो वोचे से मिलती है, उसे एक डील का झांसा देती है। तुम अंडा मुझे दो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे कीमती सेट दूंगी। सोटो मान जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि बिशप सिर्फ किसी से लेती है, वापस देती नहीं। उधर बूथ और हार्टले तहखाने में पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी कड़ी है, बायोमेट्रिक स्कैनर, कोड लॉक, सीसीटीवी ट्रैप्स, लेकिन बूथ की चालाकी और हार्टले की प्लानिंग मिलकर अंडे के सामने खड़ी कांच की दीवार को तोड़ देती है। दूसरा अंडा अब उनके सामने है। बस जैसे ही वो उसे छूते हैं, अचानक पूरे सिस्टम में अलार्म बज उठता है। बिशप ने अलार्म ऑन कर दिया था। वो चाहती थी कि बूथ और हार्टले पकड़े जाएं और अंडा सीधे उसके हाथ लगे। हर कहानी के आखिरी मोड़ पर एक ऐसा सच छिपा होता है जो न सिर्फ चौंकाता है, बल्कि पूरी कहानी को उलट देता है। रेड नोटिस की इस रेस में 2 अंडे तो दुनिया देख चुकी थी, लेकिन तीसरे अंडे का कोई नामो निशान नहीं। इतिहास कहता है कि तीसरा अंडा नाजी जर्मनी के दौर में गायब हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब हिटलर के सैनिक बेशकीमती चीजें लूटकर उन्हें बंकरों में छुपा रहे थे। और अब कहानी पहुंचती है अर्जेंटीना के घने जंगलों में बने एक गुप्त नाजी बंकर में, जहां शायद छुपा है तीसरा और आखिरी अंडा। जॉन हार्टले, नोलन बूथ और द बिशप अब तीनों साथ हैं एक अजीब गठबंधन में। तीनों को चाहिए तीसरा अंडा, लेकिन मकसद अलग अलग। बूथ चाहता है दुनिया को साबित करना कि वो सबसे बड़ा चोर है। हार्टले चाहता है अपना नाम साफ करना, और बिशप, वो तो सिर्फ बाजी जीतना चाहती है हर कीमत पर। तीनों पहुंचते हैं उस जर्जर बंकर में, काई से ढकी दीवारें, पुरानी बंदूकें और दीवारों पर नाजी चिन्ह। बूथ की पुरानी डायरी और संकेतों के सहारे वो उस सीक्रेट चेंबर तक पहुंचते हैं जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। और वहां पुरानी लकड़ी की एक संदूक के अंदर चमकता है तीसरा अंडा। हाँ, तीसरा।
असली आखिरी अंडा। तीनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। इतिहास उनके सामने था, लेकिन जैसे ही अंडा बाहर आता है, आसमान में गूंजती है हेलीकॉप्टर की आवाज। इंटरपोल पहुंच चुकी है। सायरन, बंदूकें, स्पॉटलाइट्स, और सामने खड़ी है इंस्पेक्टर दास। तीनों अब फंसे हैं और भागने का रास्ता एक ही, पुराने नाजी ट्रक से जो बंकर के अंदर पड़ा है। अब शुरू होती है भागने की सबसे फिल्मी दौड़। बूथ ड्राइव करता है, बिशप गार्ड्स को चकमा देती है और हार्टले ब्रिज पर खड़ी इंटरपोल टीम से भिड़ता है। ट्रक कूदता है, गोलियां चलती हैं और अंत में तीनों भाग निकलते हैं अंडा लेकर। अब कहानी आपको लग रही होगी कि खत्म हो गई, लेकिन असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। एक निजी याच पर तीनों अब अंडे के साथ हैं। बूथ सोचता है कि वो अब अलग हो जाएगा, लेकिन तभी हार्टले और बिशप एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। बूथ चौंकता है और तब हर कहानी के आखिरी मोड़ पर एक ऐसा सच छिपा होता है जो न सिर्फ चौंकाता है, बल्कि पूरी कहानी को उलट देता है। रेड नोटिस की इस रेस में 2 अंडे तो दुनिया देख चुकी थी, लेकिन तीसरे अंडे का कोई नामो निशान नहीं। इतिहास कहता है कि तीसरा अंडा नाजी जर्मनी के दौर में गायब हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर के सैनिक बेशकीमती चीजें लूटकर उन्हें बंकरों में छुपा रहे थे। और अब कहानी पहुंचती है अर्जेंटीना के घने जंगलों में बने एक गुप्त नाजी बंकर में, जहां शायद छुपा है तीसरा और आखिरी अंडा। जॉन हार्टले, नॉलन बूथ और द बिशप अब तीनों साथ हैं एक अजीब गठबंधन में। तीनों को चाहिए तीसरा अंडा, लेकिन मकसद अलग अलग। बूथ चाहता है दुनिया को साबित करना कि वो सबसे बड़ा चोर है। हार्टले चाहता है अपना नाम साफ करना, और बिशप, वो तो सिर्फ बाजी जीतना चाहती है, हर कीमत पर। तीनों पहुंचते हैं उस जर्जर बंकर में। काई से ढकी दीवारें, पुरानी बंदूकें और दीवारों पर नाजी चिन्ह। बूथ की पुरानी डायरी और संकेतों के सहारे वो उस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचते हैं जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। और वहां पुरानी लकड़ी की एक संदूक के अंदर चमकता है तीसरा अंडा। हाँ, तीसरा, असली, आखिरी अंडा। तीनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। इतिहास उनके सामने था, लेकिन जैसे ही अंडा बाहर आता है, आसमान में गूंजती है हेलीकॉप्टर की आवाज। इंटरपोल पहुंच चुकी है। सायरन, बंदूकें, स्पॉटलाइट्स, और सामने खड़ी है इंस्पेक्टर दास। तीनों अब फंसे हैं और भागने का रास्ता एक ही, पुराने नाजी ट्रक से जो बंकर के अंदर पड़ा है। अब शुरू होती है भागने की सबसे फिल्मी दौड़। बूथ ड्राइव करता है, बिशप गार्ड्स को चकमा देती है और हार्टले ब्रिज पर खड़ी इंटरपोल टीम से भिड़ता है। ट्रक कूदता है, गोलियां चलती हैं और अंत में तीनों भाग निकलते हैं अंडा लेकर। अब कहानी आपको लग रही होगी कि खत्म हो गई, लेकिन असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। एक निजी याच पर तीनों अब अंडे के साथ हैं। बूथ सोचता है कि वो अब अलग हो जाएगा, लेकिन तभी हार्टले और बिशप एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। बूथ चौंकता है और तब सामने आता है सबसे बड़ा सच। जॉन हार्टले और द बिशप पार्टनर हैं। जी हाँ,